ठीक है, तो कल हमने कंटिन्यूटी देखा था। यस सर। कंटिन्यूटी में कल हमने देखा था कि फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए जो जरूरी कंडीशन थी वो क्या थी? वो थी कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ए इक्वल टू एफ ए हो। ठीक है, यस सर। इनमें से अगर कोई एक कंडीशन फेल होती है तो वो हमारे पास क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी हो जाती थी। यस इसमें हमने देखा था लेफ्ट कंटिन्यूटी एंड राइट कंटिन्यूटी चेक किया था हमने। अब फिर हमने डिसकंटिन्यूटी में टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किया था। क्या कहते हैं? टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। इसमें हमने देखा था दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक आपकी रिमूवेबल यानी लोकल डिसकंटिन्यूटी होती है, एक आपकी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। यस सर। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एक थी नॉन रिमूवेबल। ठीक है, इस वाले कंडीशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं रीडिफाइन करके। ठीक है, यस सर। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आज हम के थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब सिंपली कह सकते हैं एक तरीके से कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी टाइप का है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उसका उनके रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उनका रिलेशन कैसा होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। नंबर 1, some difference product and quotient of two continuous function are always a continuous function। जनरल स्टेटमेंट है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट some difference product and quotient of two continuous functions are always however hx equal to fx upon gx is continuous at x equal to a only if ga does not equal to u। Okay, this is the usual condition that always we have or a quotient conditions। Okay, यस सर। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर वो दोनों कंटिन्यूअस हैं, क्या है? कंटिन्यूअस हैं, तो उन पे जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा मतलब उनको ऐड करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो क्या बनाएंगे? वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनाएंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूअस ही तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब दो कंटिन्यूअस
या एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, उसमें कोई रिलेशन हो बनाए, तब प्रॉब्लम आएगी। देखने के लिए नया चीज वो क्या बनेगा देखते हैं। इफ fx is continuous and gx is discontinuous, क्या है? If If x is continuous and gx is discontinuous. हाँ, तो अब देखो पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो एक सिंपल कॉमन स्टेटमेंट है तो उससे काम चल जाएगा इफ। लेकिन आगे के लिए इफ fx इज कंटिन्यूअस discontinuous and gx is discontinuous, then fx plus gx is a discontinuous function, is a discontinuous function। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस था, ये आपका डिसकंटिन्यूअस था, तो ये क्या बन जाएगा आपका? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल अगर इसका देखना है तो आप प्रूव कर सकते हैं अपने आप से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो एंड जी एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स ले लो, ठीक है। Yes. और एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन ये Yes. आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, Yes. ठीक है। क्योंकि अब इसका आर एच एल और एल एच एल आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि जीरो और -1 हो जाएगा वो। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इनका सम ले लिया हमने तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा Yes. एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। Yes. थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? इफ if fx is continuous and gx is discontinuous at x equal to a, then the product is not necessarily be discontinuous
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके, Yes, sir. इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन उसका फॉर्म आपका आर्ड या इवन टाइप का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे कोई दूसरा फंक्शन लोगे तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस बनाते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, एंड जी एक्स इक्वल टू सिंगुलर फंक्शन ले लिया हमने, एस जी एन एक्स ले लिया। तो हमको पता है कि एफ एक्स अपना कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे, ये Yes, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये अपना डिसकंटिन्यूअस होता है। yes, ठीक है, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करके फंक्शन नया बनाए हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या बनेगा ये, तो उसकी जो डिफिनीशन आएगी वो ऐसे आएगी, एक्स क्यूब फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 at x equal to 0, and this is going to be minus x cube at x is less than 0। no. ओके, तो अब ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कोई चीज एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा हर बार, एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मल्टीप्लिकेशन हर बार चेक करना पड़ेगा तो कि वो क्या जरूरी नहीं होगा। कि हमेशा कंटिन्यूस, तो जरूरी नहीं हाँ, हमेशा हमेशा डिसकंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, कीजिए Yes, कंटिन्यूअस। ठीक है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस था ना, yes, एक्स इक्वल टू 0, ये अपना कंटिन्यूअस था एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूटी के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, देखो जनरली डिसकंटिन्यूएशन होता है, क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, yes, बट नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस। आप कंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, yes, तो इस केस में हम कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये प्रैक्टिकली ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि देखो अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत उसे कंटिन्यूअस कर देंगे हम। yes, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस था तो नेसेसरली वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, yes, तो हमने उसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया, चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पे हमको हर बार चेक करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट yes, है इसमें। ठीक है, yes, if fx and gx are discontinuous at the same point, अब देखते हैं क्या बनेगा। if fx and gx are discontinuous at the same point, then the sum or product of the function of the functions may be continuous। क्या है, मे बी कॉन्टिन्यूस। सर डिफरेंस उसका और क्वेश्चन वाला। वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, ठीक है, वो क्या होगा, मे बी कंटिन्यूअस है। ठीक है, यस, देखो जिन चीज का जनरलाइजेशन नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास अभी तक दो ही केस मिले हैं जहां पे बिना चेक किए जो है हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो वो दो केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं उसको हमें मैनुअली करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यस,
फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स हो एंड जी एक्स इक्वल टू आपका फ्रैक्शनल फंक्शन हो। तो हमको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। बट देयर सम, अगर इनका सम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा क्योंकि सम लेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर ले लेंगे इसका हम, इक्वल टू एक्स बन जाएगा और ये आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। फिर हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स कैसे ले लिया? हाँ, अब आप ये आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड एक्स बनेगा, यस सर। ये फ्रैक्शनल एक्स बनेगा, यस सर। ठीक है। तो जब इनकी वैल्यू आप लेस देन यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स इक्वल टू इक्वल 1 टू की बात 1। कर रहे हैं। तो यस। ये आपको 1 पे ले जा करके ऐसे छोड़ेगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू दे करके ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस एक्स दे देगा ना पूरा। तो मतलब वो 0 या 1 से देगा और ये जो एक्स है ये एक्स तक जाएगा। हम्म, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, देखो ऐसे होता है इसका ग्राफ ना, -1 से 0 तक ऐसे आता है, फिर 0 से लेके 1 तक जाता है, फिर 1 से लेकर के 2 तक जाता है, फिर 2 से लेके 3 तक जाता है, 3 से लेकर के 4 तक जाता है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। कहीं पे यस एक पेज पे फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ बना लो, जिससे आपको हमेशा प्रॉब्लम में ना डाले ये, ठीक है। यस और जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो आपकी दो ही वैल्यू देता है, या तो आपका 0 दे दे या आपको 1 दे दे वो, ठीक है। यस तो अब इस पॉइंट पे ये देखो 1 तक कंटिन्यूअस है ना, ये आपका यस 1 तक कंटिन्यूअस है, वो 1 पे जाकर के आपको ब्लॉक दे देता है। तो अब जब भी इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ये किसके लिए हो जाएगा, फिर वो एक्स के तरीके से बिहेव करने लगेगा वो, यस ठीक है। यस। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, अगर इसको ध्यान से आप देखो तो क्या होता है, जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, वो x माइनस मॉड x होता है, एक्स माइनस मॉड एक्स। मॉड यस। x। फ्रैक्शनल फंक्शन इज नथिंग बट x माइनस माइनस मॉड मॉड x, एक्स। ठीक है। तो अब मॉड x का मतलब या तो आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से दे रहा है या मिनिमम, वही आपका माइनस होगा इसमें, बाकी कुछ नहीं होगा। यस तो ये देखो मैक्सिमम पे जा रहा था वैल्यू, अचानक से गिर जाता है ये, यस ठीक, क्या होता है, मैक्सिमम पे जा रहा होता है और जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती, जैसे ही अपना मैक्सिमम वैल्यू लेता है ये आपका बॉक्स फंक्शन, इसकी वैल्यू घट जाती है तुरंत, 0 पे आ यस जाती है, फिर 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर ये घट करके 0 आ जाता है। तो यस अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये जो आप बॉक्स एक्स था ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। यस यस। तो फ्रैक्शनल फंक्शन की डिफिनीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत परेशान करता है बच्चों को, ये भी परेशान करता है, बॉक्स एक्स भी परेशान करता है। ग्रेटेस्ट वाला भी करता हम्म? टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर का। हाँ, ये भी परेशान करता है, खास तौर पे अगर ये साइन या टेन या कॉस के साथ में डाल दिया जाता है तो बच्चे यस इसको कई बार मिस्टेक कर जाते हैं ऐसे करने में। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डिफिनेशन याद पता होगी, याद रहेगी या लिखा दे कहीं पे इसको, ऐसे याद रहेगी। याद रहेगी ना। ओके,
ना। तो अब ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या बन जाएगा, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। yes, ठीक है, yes, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे। तो ये क्या करेगा, हर बार आपका जो फंक्शन होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एफ चेक एक्स इक्वल करना टू, पड़ेगा। हाँ, -1 एंड 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक तरीके से मॉड 1 को मैंने ओपन किया है। ठीक है, बॉक्स 1 को ओपन किया है इसको ना। Yes, ओके, एंड जी एक्स इज डिफाइंड एज, ए भी 1 - 1 है। तो अब देखो इन दोनों का सेम नेचर है, क्या है, सेम नेचर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब अगर आप एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालोगे, यहाँ पे दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ओके, देखो आर एच एल एल एच एल आपका 1 - 1 हो जाएगा 1 - 1, yes, दोनों केस में। तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे। एट एक्स इक्वल टू 0 बोथ द फंक्शन आर, it is continuous. ओके। देन एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या बन जाएगा आपका, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको -1 मिल जाएगा। Yes, क्यों, देखो ये आपका x लेस देन इक्वल टू के लिए -1 है, ये ग्रेटर के लिए -1 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है ना। yes, अब ये इक्वल टू -1 हो गया, तो ये अब एंड -1 किसके लिए होगा, फॉर एवरी x एलिमेंट r के लिए होगा। एक तरीके से ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमेशा फंक्शन ये आपका -1 बना रहेगा। इसका ग्राफ बनाओगे अब तो -1 पे ऐसे लाइन बन जाएगी ये, yes, एफ एक्स इंटू जी एक्स। yes, तो अब अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो यहाँ पे आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ एक्स मिल जाएगा आपको। yes, ठीक है, सब 0 0 हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स एंड जी एक्स इज ए continue. कंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, आपको कहीं पे डाउट हो तो उसको आप हमेशा आर एच एल एंड एल एच एल आप निकाल करके इसको, एंड एफ ए निकाल करके आप इसको चेक कर ले, हर एक फंक्शन को जहां पे लगे डाउट कि yes, जो बोला जा रहा है वो है कि नहीं, तो आप इमिडिएटली इसको निकाल करके देख लें। ठीक है, yes, ना, तो मैं वॉशरूम में क्या आ सकती हूँ? नेक्स्ट 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन every polynomial function is continuous at every pointer
that is fx equal to ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो रियल लाइन पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस। एवरी रेशनल फंक्शन is continuous at every point where its denominator is not zero or different from zero। It is not zero or different from zero। दोनों बात एक ही हो गई ना, ठीक है। p by q is a continuous function at every point where q does not equal to zero or q is different from zero, ठीक है। Yes, सेवंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला सबसे ज्यादा इसी में आप बच्चे को मतलब जरूरत पड़ती है, इसी को यूज करता है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस, inverse circular functions क्या होंगे? मैं बताता हूँ। मॉडुलस फंक्शन जो है ये आर कंटिन्यूअस इन ठीक है। Yes, दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन दियर domain। डोमेन ओनली, ठीक है। अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन को देखा हुआ है, तो अगर हम जानना चाहते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या नाम है, इनवर्स आपका यूनिट सर्किल जो होता है उसी को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। Yes,
देखो क्या है। ओके, देखो क्या है इसमें कि जो आपके फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है, x इक्वल टू साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y, आप इनको बना लो। तो आपका साइन इनवर्स जो भी फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं, ठीक है। कौन सी वाली? साइन इनवर्स x, ये है आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके साथ में इनका डोमेन लिख दे रहा हूँ मैं। ये सब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इनका डोमेन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनका रेंज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनका ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब पूछा है तो जान ही लें इसके बारे में क्या होता है पूरा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, यस। माइनस पाई बाई 2 थीटा 2 पाई बाई। तो इसमें इसका डोमेन जो हो जाता है -1 to 1 हो जाता है। इसका रेंज हमने डिसाइड कर रखा है, पाई बाई 2 to पाई बाई 2 हो जाता है। और इसका ग्राफ कैसे हो जाता है, -1 +1 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है वो है cos इनवर्स x है। cos थीटा सर्कुलर होने के लिए कंडीशन यही है, ठीक है। इनवर्स वाली। हाँ सर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अगर ये कंडीशन हटा दो तो सारे इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे ना। यस सर। ओके, cos थीटा ये आपका हो जाए x एंड इसकी वैल्यू जो हो जाए 0 to पाई हो जाएगी। इसका डोमेन आपका वही -1 1 हो जाएगा। जो रेडियस बनेगी वो यूनिट का बनेगी लेंथ की, अभी तक यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी हो 0 से जाएगी, पाई। 0 पाई हो जाएगी। ऐसा ग्राफ बनाए अगर हम तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, और पाई आपका इधर हो जाएगा। और 0 पे आना तो नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो -1 पे आप मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा ये, वहां से लेकर के -1 पे आके 0 के पास आ जाएगा ये। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका। नेक्स्ट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है अपने पास ट्रांस इनवर्स और tan इनवर्स x। if tan theta equal to x and x is like pi by 2 theta to pi by 2, अब डोमेन कितना हो जाएगा इसका, 10 है तो -∞ to
इन्फिनिटी हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा इसका, -π/2 to π/2। ये फिक्स कर रखा है। इसका ये ग्राफ हम, ओपन ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, -इन्फिनिटी से बेटा इन्फिनिटी। ओपन नहीं ब्रैकेट है यहाँ पे, -इन्फिनिटी पे क्लोज कौन लगा सकता है, हैं? ठीक है। माइनस ओके। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। हाँ, तो अब तो इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज ब्रैकेट लगेगा ही नहीं ना। यस, वैसे इसमें और इसका यहाँ पे ओपन भी, वाला नहीं था। इसमें तो यार टैन में भी रेंज में ओपन नहीं होता, -π/2 से π/2 पे ओपन। ओपन ही तो कर रहा हूँ बेटा मैं। यस। टेन के दोनों केस में क्या होगा, ओपन ही होगा ना। यस। ठीक है। यस। अब इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, तो ग्राफ ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक लाइन ऊपर बना लो π/2 पे, यानी इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। नीचे -π/2 पे एक लाइन बना दो जिसको भी एसिम्पटोट बोलेंगे हम। अब बस इसी के बीच में ऐसे ग्राफ बना दो इसको ऐसे, ये इन्फिनिटी पे जाकर के इसको टच करे। ठीक है। यस। इसी तरीके से आपका काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी है। ठीक है। तो अब इसी में आपके जो है इनवर्स फंक्शन में इनका आड इवन आगे बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं खाली फंक्शन लिख ले रहा हूँ तीन और, यस। ताकि इनका रेंज और डोमेन हमें पता चल जाए, क्योंकि इसी में ये कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है। यस। बाकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी देखने का वो नहीं है। फोर्थ फंक्शन हो जाएगा आपका क्या, कॉट इनवर्स एक्स। इफ बताओ डोमेन क्या होगा इसका, इसका भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। इसका एसिम्पटोट पाइप बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी टेंस करेगा ना। यस। तो यहाँ भी नहीं करेगा ये, तो दोनों में इन्फिनिटी ही है, ये निकल जाएगा ऐसे। ठीक है। यस। उसके बाद बचेगा सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा,
से पाई। इसको बच्चों से बोला जाता है, इसको याद रखे वो, क्योंकि ये परेशान करता है कई बार बच्चों को। यस सेकंड और सिक्स, ये इसका डोमेन ही हुआ खाली। ठीक है, रेंज वाले यस में आ गया। इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 to pi, but theta does not equal to pi। तो ये रेंज होएगी। हाँ, ठीक है, विद कंडीशन दैट थीटा डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू को डिफाइन नहीं होता है ये। यस सर। यहाँ पे भी ये रहेगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू एंड। इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ सबसे इंटरेस्टिंग बनता था, देखते हैं। एसिम्प्टोट बनाओ सबसे पहले पाई पे। अब मेरे ख्याल से एसिम्प्टोट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। यस थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो बन जाएगा इजीली। एसिम्प्टोट का मतलब हो गया कि उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा फंक्शन आपका, ठीक है। यस और पाई बाई टू भी इक्वल टू नहीं होना है, तो मतलब इसके बीच में ही आपका दोनों साइड में ग्राफ बन जाएगा। 1 एंड -1 दोनों पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। 1 एंड -1 का आपका यहाँ पे यूनियन हो जा रहा है ना, यस बीच वाले पूरे पोर्शन छूट जा रहे हैं, और इसके बाद में आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए हम, एसिम्प्टोट पाई पे बनेगा यहाँ पे, तो ये ऐसे होकर के ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना तो पाई बाई टू फिर आपका एसिम्प्टोट बन जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। यस इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका, ओके। जैसे मतलब जो सीकेंट इन्वर्सन में मैंने माइनस से माइनस इन्फिनिटी से -1 तक लाए और फिर हाँ, 1 से इन्फिनिटी तक। 1 तक नहीं, इसलिए देखो यहाँ पे 1 और 1 पे क्या लगा हुआ है? यूनियन लगा हुआ है ना, यस सर। इसलिए 1 पे यूनियन लगा, क्योंकि 1 के बाद 1 है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन नहीं है एग्जिस्ट करता है इसमें, यस ठीक है। यस नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा, लेकिन तो उसका ग्राफ इसका, तो चलिए मैं इसको रिवर्स कर देते हैं, उसका ग्राफ बन जाता है। कोसेक इनवर्स में ये जो ग्राफ होता है आपका यहाँ हो जाता है इधर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज को बना लेते हैं। 6 है आपका कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू x1 थीटा की वैल्यू होती है आपकी -π/2 to theta, provided that theta does not equal to theta। रेंज इसका भी उसी तरीके से बनता है, -∞ -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन लग जाएगा 1 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और डोमेन हो जाएगा इसका, पीछे लिखा है ये डोमेन -π/2 to π/2 डिवाइडेड थीटा डज नॉट, ग्राफ बन जाएगा इसका। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 पे एक आपका एसिम्प्टोट हो जाएगा -π/2,
ये आपका पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और 0, तीन एसिम्प्टोट के बीच में आपकी ये वैल्यू वेरी ट्राई करेगी। कर लेते हैं। 0, अब 0 को टच नहीं कर सकती है ये। पॉइंट कौन कौन से लेने हैं हमको, -1 है और 1 है। ठीक है, यस तो -1 से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, -1 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू -1 है, ये यहाँ से आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी। ये एसिम्प्टोट है, जो एसिम्प्टोट के पैर में से निकल जाएगा ये बिना टच किए हुए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 है तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा ये, और ऐसे नीचे आते आएगा ये ऐसे, इसको एसिम्प्टोट है तो ऐसे निकल जाएगा ये। ठीक है, यस इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, यस अब अगर इस रेंज में हमने इसको इन्वर्स करने, रिस्ट्रिक्ट करने का फायदा क्या होता है कि इसमें ऐसा कर देने से कि आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ये फंक्शन जो है आपके 1 1 and 2 बन जाते हैं। यस ठीक है, ये जो आपका रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में ये फंक्शन क्या बन जाते हैं, 1 1 and 2 बन जाते हैं। ठीक है, यस सर यानी इररिवर्सिबल फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे हम, और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यस सर इफ fx mod x + 1 है, ठीक है, ओके। यस सर fx = a, gx = this है। क्वेश्चन है ड्रा इट्स ग्राफ एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx + gx। एक क्वेश्चन है। हाँ, ड्रा, अब आपको एग्जाम में ये ड्रा वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ड्रा कर लेंगे तो कंटिन्यूटी वगैरह हमें बहुत क्लियरली दिख जाएगी। ठीक है, यस ड्रा इट्स ग्राफ एंड डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx + gx। ठीक है, यस तो सबसे पहले मुझे बताओ कि fx एंड gx कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो, दो पॉइंट आपके इंटरेस्ट का है यहाँ पे।
एक तो x इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, एक x इक्वल टू 1 पे इक्वल चेक टू करना 1 पे। पड़ेगा। तो दोनों को चेक करके बताओ कि fx gx जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जैसे पहले दोनों का LHL ऐड कर लूं, फिर दोनों का RHL ऐड करूं, फिर दोनों के LHL RHL को देखूं। हाँ, तो फंक्शन को ऐड करके बनाने बजाय देखो हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो जो सम या प्रोडक्ट है वो भी तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, होगा। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। हमने देखो क्या कहा था, बिल्कुल बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट था यहाँ पे, यस। इफ ए इज कंटिन्यूअस एंड ना ना ये वाला नहीं, ये वाला यही दो स्टेटमेंट हमें जो है क्लियर कट आइडिया दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, 5, 6 एंड 7, ठीक है। बाकी जो बीच वाले केस हैं वो सारे हमें करके देखने पड़ेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो सारे कंटिन्यूअस बनेंगे, डिसकंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ओके ना, इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करो और बताओ कि ये कंटिन्यूअस है क्या है क्या नहीं है। मैं 2 मिनट का टाइम दे दूं आपको। ये जो ओके, फंक्शन यही है हमारे पास में, जरा इसको समझते हैं कैसे किया इसको हमने। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो तो फंक्शन दिया हुआ, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया हुआ था। fx को हम क्या लिख सकते हैं, fx को हम लिख सकते हैं अलग अलग रेंज में, x इक्वल टू लेस देन -1 के लिए, 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करते हैं। ये आपका -x -1 हो जाएगा, x इज लेस देन -1 के लिए। ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा, और -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड ये आपका x हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये फंक्शन दिया हुआ हमारे पास ये है ना। ओके, इसी को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे 0.1 था हमारे पास में, तो x इक्वल टू -1 भी आ जाएगा ना, ये 0 पुट अप करने पे। इसका मतलब इस पॉइंट को भी देखेंगे अब हम, ठीक है। तो इस पॉइंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों वैल्यू को चेक कर लेंगे हम, और x इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो इसको ओपन कर लिया हमने। तो फंक्शन हमारा लेस देन 1 के लिए माइनस में ओपन हो जाएगा, 1 से ग्रेटर लेकिन 0 से छोटे के लिए प्लस में ओपन हो जाएगा, ये अपना x रह जाएगा। हमने ओके, दोनों को पॉइंट्स को कंबाइन कर लिया। हाँ ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाया था मैंने आपको पहले। मॉड की जो वैल्यू होती है उसको इक्वल टू 0 पुट अप कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हेलो। अब gx को ओपन करते हैं, क्या मिलेगा देखो जरा, gx को ओपन करेंगे तो gx को ओपन करें तो कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, मॉड x प्लस 1 है हमारे पास में, तो ये आपको -1 दे देगा, और x -2 है, ये आपको यहाँ से 2 दे देगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस पॉइंट को ओपन करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ gx को -x प्लस 1 फॉर x लेस देन 1। हाँ, तो हम x को इसको नोट करें gx को, तो ये -x प्लस 1 बन जाएगा फॉर व्हाट, x इज लेस देन 1। ये -x प्लस 1 ही रह जाएगा, किसके लिए, -1 होगा, फिर माइनस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। माइनस नहीं आएगा ना x के आगे इस वाले में, बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ पहले इसका। ये x प्लस 1 हो जाएगा 0 टू x लेस देन 1 के लिए, x माइनस 2 हो जाएगा 1x2 के लिए, एंड -x प्लस 2 हो जाएगा x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के लिए। देख चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या था हमारे पास में दिया हुआ।
सर फंक्शन है फंक्शन था हमारे पास में जी एक्स इक्वल टू mod x plus 1 for x less than equal to 1 मॉड एक्स प्लस वन, यहाँ पे for कंडीशन दी हुई है एक्स इज less than or equal to 1. जीरो के लिए, वन के लिए दी हुई है ना, Yes, sir. लेस देन आर इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, Yes, sir. ओके। और माइनस तो माइनस मॉड के अंदर x minus 2 for x greater than 1. एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये कंडीशन हमको दी हुई है, ठीक है। Yes. अब देखो इंटरेस्ट पॉइंट अगर इसको निकालें हम मॉड एक्स प्लस वन को जीरो लिख करके, तो अब ये एक्स इक्वल टू जीरो दे देगा, क्या दे देगा हमको, मॉड एक्स इक्वल टू जीरो क्या देगा ये, Mod x equal to 0. क्योंकि जो मॉड वाला होता है उसी से इंटरेस्ट पॉइंट निकलता था। Yes, तो एक sir. एक इंटरेस्ट पॉइंट ये निकल गया, दूसरा क्या निकलेगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो था, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टू। Yes, ये दो sir. एडिशनल पॉइंट मिल जाएंगे हमको, ठीक है। ये तो वैल्यू डिफाइन ही किया हुआ है कि Yes, sir. देखो आपका वन से अगर ये छोटा हुआ, 1 से अगर छोटा हुआ. Yes, sir. लेस देन आर इक्वल टू वन, तो ये माइनस में खुल जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा ये, Yes, sir. ठीक है, ओके। और वन से बड़ा हुआ तो उसके लिए ये यहाँ की वैल्यू डिफाइन की हुई है, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट आ गया वो कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास में, जीरो आ गया। Yes, sir. सर 1 आ गया. अब जीरो आ जाएगा हमारे पास में, तो क्या आ गया, सर 1 नहीं आएगा सर, जीरो 0 और आएगा 2 तो हमने बेटा, निकाले हैं. ये जीरो आएगा, यहाँ से सिर्फ जीरो मिलेगा यहाँ से हमको, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्या मिलेगा हमको, ये यहाँ से इंटरेस्ट पॉइंट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा हमको यहाँ पे से, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो जीरो के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी जाओगे वो सारे के सारे किस में ओपन होंगे, अब Negative. नेगेटिव में। अब जीरो माइनस वन कहाँ पड़ेगा, वो आपके जीरो के लेफ्ट में पड़ेगा ना, Yes, sir. तो वहां पे भी नेगेटिव में ही ओपन होगा। देखो ये दोनों रेंज जो है ये इसी से डिफाइन होंगे। हमने माइनस वन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि माइनस वन इसमें है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये ये दोनों को हम चाहते तो एक ही लिख देते, सिर्फ यही इसी से डिफाइन हो रहा है ये, ओके। Yes, sir. सर ये मुझे दोनों, माइनस 1 इसलिए क्योंकि एफएक्स हाँ में आ रहा है माइनस. हाँ, इसीलिए, ताकि अभी जोड़ेंगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना रेंज के साथ में। Yes, sir. ओके, ये बात क्लियर हो गई। Yes, अब देखो, sir. अब देखो क्या है, fx में चूंकि इसमें 2 आ गया तो fx को भी 2 तक लिखना पड़ेगा हमको फिर से, Yes, sir. तभी तो दोनों फंक्शन को ऐड कर पाएंगे। तो fx को भी 2 तक लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फंक्शन तो है ही, फंक्शन वैसे ही खुलेगा जैसे था, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें Yes, sir. और 2 तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 है यहाँ पे, तो अब x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन था हमारे पास में, Yes, x ग्रेटर x था तो x था, x ही खुलता रहेगा, इसका x ही रह जाएगा। yes, sir. इसके लिए इस लिमिट के लिए भी 1x2 के लिए ये भी x ही रह जाएगा, किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। Yes, sir. अब देखो दोनों फंक्शन में हमने इक्वल इक्वल पार्ट डिफाइन कर दिया x को हर एक Yes, उसमें, sir. Yes, तो अब इसको ऐड करके हम फाइनल फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखो अब आपका fx प्लस gx बन जाएगा, जो कितना लंबा काम होता है ये सब करना, ठीक है। yes, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये x की डिफिनेशन जो है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए दोनों को हमने एक में डाल दिया। तो माइनस एक्स प्लस वन इसको ऐड करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। ये yes, sir. किसके लिए, x लेस देन -1 के लिए। Yes, sir. मतलब सर हमने फंक्शन को इस तरह ब्रेक किया कि लिमिट सेम हो गई दोनों की. हाँ ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका x x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, किसके लिए, -1x 0 के लिए। अब तीसरे वाले को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा आपको, 2x + 1 मिल जाएगा, किसके लिए, जी बेटा तो वो आवाज चली गई थी. आ रही है अब, Yes, sir.
0 1 के लिए। यस सर। नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, यस सर। 1 x2 के लिए तो ये आपका सिंपली 2 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए। हो गया। यस सर। अब जिस पॉइंट पे आपका मन करे उस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करके हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इसकी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 0 पे अगर देखिए हम, तो 0 x आपका 0 से बड़ा है तो 2x प्लस 1 हो जाता है ये। हेलो, यस सर। यानी LHL कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। यस सर। x 0 से छोटा RHL तो 2 हो जाता है, यानी LHL कितना आ जाएगा, 2। ओ तो इस पॉइंट पे इसका LHL 2 है और RHL 1 है, 1 है तो प्लस नॉट नॉट इक्वल टू है, तो मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस, यस और कहाँ पे डिफाइन करना था, 1 पे डिफाइन करना था हमको। तो यस देखो सर। x इज लेस देन 1 यानी LHL करेंगे तो ये 1 LHL मिल है तो जाएगा, 1 मिलेगा। ये 1 मिल जाएगा। फिर RHL RHL करेंगे तो ये करेंगे, -1 मिल जाएगा, यस सर। नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? सर बट अगर हम 1 1 डालेंगे x की जगह तो सर ऊपर 3 और नीचे तो 1 नहीं मिलेगा। 1 पे कर लो, तो मैंने तो 0 पुटअप कर दिया, मैंने कोई वैल्यू पुटअप कर दो। अब चाहे 0 पुटअप करो चाहे 1 पुटअप करो, वैल्यू तो वही आएगी। देखो 1 डालोगे अगर यहाँ पे तो 3 हो जाएगा ये, यस सर, तब भी यहाँ डिसकंटिन्यूअस। डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यस सर। तो फिर भी क्या रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो यस x सर। के किसी वैल्यू के लिए इस रीजन में आपका डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा ये। यस सर। ओके, यस सर। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर -1 पर चेक करो तो लेस देन के लिए आप यहाँ पुटअप करोगे तो -2 मिल जाएगा आपको, यस सर। RHL आपका 2 मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, लेस देन 2 के लिए पुटअप करोगे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो यस फंक्शन आपका क्या है, ये पूरा पूरा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस। इसी चीज को बिना पूरा सॉल्व किए हुए हमने सिर्फ फंक्शन को देख करके बता दिया था कि कैसे बनेगा वो। सर उस प्रॉपर्टी के कारण। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बना के मुझे भेजो, मैं बना देता हूँ। देखो यस सर। -1 0 1 2, ओके। यस सर। यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस लेस देन 1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2x हो जा रही है, माइनस। मतलब x के हिसाब से वैल्यू ये बढ़ रही है, लेकिन -1 रखने पे इसकी वैल्यू 2 आ जा रही है। इसका मतलब -1 रखेंगे यहाँ तो 2। यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा ये ग्राफ, ओके। यस सीधा सर। स्ट्रेट लाइन y = 2x बन जाएगा यहाँ पे, इस सर ये पॉइंट पे। सर लेस देन 1 की बाकी पोजीशंस के लिए ये। हाँ, और -1 to 0 के बीच में क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू 2 है, तो कांस्टेंट कर दो इसको सीधा, तो ये हो गया। सीधा यहाँ तक 2 तक जाएगा। हाँ, इसके बाद में 0 पे आते हैं, तो 0 पे पुटअप करती क्या बन जा रहा है, 1 आ जा रही है वैल्यू इसकी, कितनी आ जा रही है, सर 1 आ 1। जा रही है। और इसके बाद में 0 से ज्यादा फिर होने अगर के 1 लिए, पुट करेंगे तो सर 3 आ रही है उससे। ज्यादा से जाने के लिए अगर पुटअप करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये, और 2 + 3 तक जाएगा ये है? सर अगर मतलब नहीं सर 2x + 1 वाले में अगर हम जैसे सर लेस देन इक्वल टू 1 है तो अगर 1 भी डालेंगे तो 3 आ जाएगी उससे। हाँ, तो ये यहाँ तक जाएगा, ओके, 3 तक चला जाएगा। यस अब सर। लेकिन 1 पे एग्जैक्टली अगर देखो आप तो क्या है, 1 पे आपकी फिर क्या डिसकंटिन्यूटी थी ना फंक्शन की, यस सर। 1 पे फिर से नेक्स्ट वाला फिर से आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है, 2 पे 2 तक जाता है ना ये, और 2 के आगे फिर कांस्टेंट हो जाता है ये। हेलो, यस ये सर, पर देखो 2 पे भी तो सर ओपन ही है, मतलब सर क्लोज नहीं है। 2 पे आप यहाँ पे देखो कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ये, यस
सर यहाँ पे क्लोज है ना ये। नहीं सर 2x माइनस 1 का सर मैं पूछ रही थी। हाँ, तो अब ये x ग्रेटर देन और लेस देन 2 के लिए था ये, ठीक है। ये तो इसका ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका। अब इसमें देख सकते हो कि हर एक पॉइंट को आपकी कहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकता है, कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, 2 पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। सर ये जो 1 से हमने 2 के बीच में लाइन बनाई है सर एक्स एक्सिस वाले पे, सर वो हमने x माइनस 2x माइनस 1 के लिए बनाई है। तो सर इन दोनों पे ओपन है ये 1 और 2 दोनों पे। 1 पे ओपन है, 2 पे ओपन नहीं है। सर 2 पे सेकंड वाले के कारण ओपन नहीं है। और सर y एक्सिस वाले 1 पे ओपन है जो है। हाँ, y एक्सिस पे 1 पे ओपन है, यस क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ ही रहा है ना। यस ओपन मैं बड़ा बना दूं, क्लियर कर दूं। देखो ये ओपन है और ये ओपन है, यस सर। और सर बाकी सारे क्लोज्ड है। बाकी सारा क्लोज है। यस सर हमें -1 पे भी क्लोज नहीं रखना चाहिए। -1 पे क्यों ओपन होगा बेटा? क्योंकि x लेस देन, अच्छा सर -1 इज लेस देन x वाला भी है। यस हाँ, सर। यस एक बार फिर से देख लो इसको ध्यान से, यस उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी या स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। हेलो, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मतलब। अब मैं 1 बाय 1 केस जो है, जो मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है या परेशान करते हैं बच्चों को, उनको डील करूंगा, ठीक है। यस इसमें सबसे पहला फंक्शन डील करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। यस इन which greatest integer function is involved, ठीक है। यस fx इक्वल टू बॉक्स एक्स, तो हमें पता है fx इक्वल टू बॉक्स एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। discontinuous function when x is an integer, यस when x is an इंटीजर। integer. Similarly, fx equal to gx is discontinuous at all integers is discontinuous at, किस पे हो जाएगा? fx is equals At all integers when gx is
an integer when gx is an integer. ये But वाला समझ नहीं आया पॉइंट। बता रहे हैं बेटा, बट दिस इज true only when gx is monotonic. Means what is meaning of monotonics? gx is strictly increasing or strictly, देखो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। ओके, यस सर। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स जी एक्स लिखा हुआ है, अगर ये जी एक्स आपका इंटीजर हो जाए, क्या बन जाए? इंटीजर बन जाए, तो क्या हो जाएगा? ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल्स टू, अगर से gx भी कोई इंटीजर आ जाए हाँ, वो तो ये कोई फंक्शन, ये कोई होगा? फंक्शन है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इंटीजर है किसी इंटरवल में, ठीक है, तो जब ये इंटीजर होगा तो इसकी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में ऑनली। ठीक है, तो ये समझ में ऐसा, मतलब अगर gx में जैसे हमने कोई 2 रखा या 3 रखा ऐसे, हाँ फिर fx डिसकंटिन्यूअस होगा उसमें। हाँ, तो बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर से तो फिर ऐसे इंटीजर टाइप वैल्यूज ही निकलती थे, जैसे अगर डॉट 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 हो तो भी तो वो ट्रू, जैसे 2 पॉइंट समथिंग हो तो वो 2 ही ऐसे लेता है। इसीलिए होता है क्योंकि जो ये इसके डिफिनेशन होती है वो आपकी सिर्फ 2 ही पॉइंट के लिए डिफाइन है ना वो। मेरे को ये नहीं समझ आया कि मतलब अगर gx को इंटीजर होगा तो फिर वो क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा fx उसके। हेलो, यस बेटा इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि इसके 2 ही वैल्यू मिलेगी। ये आपके या तो मैक्सिमम मिलेगी पॉइंट आपकी एफ एक्स, जैसे इसके ऊपर नीचे जाओगे तो आपका आर एच एल जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा ना। यस वो 0 वैल्यू पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो यस भाई, अगर ये आपका वैल्यू 1 एंड 2 के बीच डिफाइन कर रहे हो तो एक की वैल्यू 2 प्लस के लिए 2 मिल गया और इसके लिए तुरंत 1 मिल जाएगा ना, यस इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वो, तो क्या gx में एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है। हाँ, तो यहाँ पे जो आपको gx लिखा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं मीनिंग है इसका सिंपल सा मीनिंग ये खाली इतना ही है कि जब आपका ये gx है ये x की तरह बिहेव करने लगे, खाली किसकी तरह? x की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? देखो लिखा हुआ है कि gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, gx इक्वल टू x जैसे दिया हो, क्या दिया हो? gx इक्वल टू x दिया हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, यस तभी ये सिचुएशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मतलब when gx is behaving like x, ठीक है, तो सिंपल fx इक्वल टू मॉड x तो बन गया ना ये। ओके, यस इस पे एग्जांपल करते हैं, फिर चीजें हमें थोड़ा बेटर इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसी केस पे एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट x ले लिया। अब यहाँ पे अंडर रूट x क्या है आपका? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये जैसे यहाँ पुटअप किया तो अभी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था और ये इंटीजर की तरह बिहेव करने लगा। यस ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब वैसे gx कंटिन्यूअस था, बट जैसे वो fx में गया वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस समझा गए ना?
यस सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यस सर। एफ एक्स इक्वल टू हमें पता है कि मॉड एक्स स्क्वायर क्या होता है? मतलब मॉड एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू देगा हमेशा। ये आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा। पर जैसे एफ एक्स में जाएगा डिसकंटिन्यूअस हाँ, क्यों? क्योंकि जी एक्स इक्वल टू क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से इन सारी वैल्यूज को अगर हम समझ जाते हैं तो क्या हमें करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इसकी प्रॉपर्टी है इतना। यस सर। ओके, इसी तरीके से ये सारे केस हमने पीछे लगा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। मॉड साइन एक्स, एक्स एलिमेंट 0 to 2 पाई, ठीक है, यस एंड जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे जी इक्वल टू साइन एक्स आपका मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। यस सर। सर ये दोनों आएगा कब? क्योंकि सर 0 to 2 पाई इसलिए। ठीक है, तो यस इसलिए सर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप डिटरमाइन कर सकते हो इजिली। ठीक है, यस सर। तो सर मतलब ये तो सर स्ट्रिक्टली यहाँ ना पे तो इंक्रीजिंग यहाँ है ना डिक्रीजिंग है। हाँ, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो डिसकंटिन्यूअस भी। सकता है। अगर इस फंक्शन की एनालिसिस करो आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ बना करके, एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो ये आपका 270 साइन एक्स का -1 हो जाएगा वैल्यू। यस सर। ठीक है, यस सर। हो जाएगा -1। यस सर एफ एक्स माइनस। इक्वल टू मॉड साइन एक्स आपका जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा इस, लेकिन इस पॉइंट पे आपका ये, क्योंकि यहाँ पे जैसे से पुटअप करेंगे तो आपका क्या लेगा ये, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू 0 0 दोनों ले लेगा ये, तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल दोनों हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस था लेकिन ये कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे। हाँ, कहीं पे आप चेक करके किसी पॉइंट पे चेक करके पाई बाई 2 पे देख लो आप पाई बाई 2 प्लस जाओगे तो भी 0 आएगा, पाई बाई 2 माइनस जाओगे तो भी 0 आएगा। यस तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल मिल जाएगा आपका यहाँ पे। यस ठीक है, यस। तो इस तरीके से जो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है उनके लिए डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जो फंक्शन आपके ऐसे ना हो उनके लिए क्या बनेगा सिचुएशन, आपको चेक करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे। यस ठीक है, यस। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कितने बनता है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू log ई एक्स। अब पीछे से हमें पता है कि log ई एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है? यस सर और कंटिन्यूअस होता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। होता है। तो यस एफ एक्स इक्वल टू log ई एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल, अगर यस इसको रिडिफाइन कर दे कि इंटीजर वैल्यू के लिए, तो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है अगर चेक करना यस चाहें तो कैसे बता सकते हैं, देखो वो कैसे निकालेंगे हम। देखो, यस log ई एक्स इक्वल टू के ले ले हम, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू ई पावर के हो जाएगा ना, यस के एलिमेंट जेड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर के की जेड की वैल्यू पुटअप करते जाए हम, तो x इक्वल टू ई के पावर डॉट 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 -2 ई पावर -1 ई पावर 0 ई पावर 1 ई पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन था। ओके,
इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल और लें, जब बताओ करके हमें। यस एफ एक्स इक्वल टू, बताओ किस किस पॉइंट पे होगा ये, साइन इनवर्स एक्स। सर ये डिसकंटिन्यूअस होगा सर माइनस इंफिनिटी से -1 तक, और सर 1 से इंफिनिटी तक। क्या होगा बेटा? तो मैं कह रही हूँ सर, जैसे साइन इनवर्स एक्स जो होता है, तो वो आपने सिर्फ बताया था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है, तो वो सिर्फ अपने डोमेन यानी कि -1 से 1 के बीच में ही कंटिन्यूअस होगा, तो सर बाकी सारी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे अगर आप इसके अपने उसकी बात करो, जब आपका साइन इनवर्स एक इंटीजर बन जाए, देखो एग्जांपल देखते हैं। व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 0 और 1, ये होता है ना, -1 to 1 है ना, यस सर। तो सारे क्या है, इंटीजर है ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -sin 1, sin 0 में 0 एंड sin 1, ये 3 पॉइंट मिलेंगे जहां पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बट सर ये तो इसका डोमेन है, तो इस पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा इन पॉइंट्स पे। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी से इस मॉड की कंटिन्यूटी पे कोई रिलेशन नहीं है। पीछे देखो एग्जांपल, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस थे। नहीं सर, नहीं, अभी हम सिर्फ नॉर्मल साइन इनवर्स एक्स की बात नहीं बोल रहे सर, हम उसको मॉड वो ग्रेटेस्ट वाले के अंदर करके बोल रहे हैं। क्या बोले? सर मैं तो सर नॉर्मल, जैसे सर मैं अभी जी एक्स वाले फॉर्म की बात कर रही थी कि सर जैसे जो जी एक्स हाँ वाला। हाँ, जीएक्स वाला आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा अपने रेंज में। यस सर, ये -1 से 1 के बीच में, सर क्योंकि। हाँ हाँ, ये जीएक्स कंटिन्यूअस होगा आपका, ठीक है। अब यस मोनोटोनिकली सर। इंक्रीजिंग होगा, लेकिन आपका एफएक्स अब आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों यस सर। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये इन सारे वैल्यूज पे क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है ये। यस सर, तो सर ये इन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको अगर निकालना है किन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पे निकलेगा। डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे निकालना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना पड़ता है ना हमको कई बार। यस सर। सर ये देखो इन फंक्शन पॉइंट्स को आपका, छोड़ के नहीं होगा। किसको? अरे सर बेटा ये इन। सुनो, ये फंक्शन क्या हुआ आपका, पहले बताओ मुझे। सर डिसकंटिन्यूअस हुआ। सर होल पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। हाँ, यस ये सर, सर फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस। यस सर। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात जब होगी, किसकी बात, सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की किस पॉइंट पे आखिर वो डिसकंटिन्यूअस हुआ था, तो उसे यस निकालने के लिए हम इसकी इंटीजर वैल्यू देखेंगे, कहाँ पे इंटीजर हुआ था ये। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया ये, कि किस पॉइंट पे ये तो मतलब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ये। सर इन पॉइंट्स पे ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे, ये पॉइंट आपके। तो बाकी पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस बाकी होगा। पॉइंट पे फंक्शन, और फंक्शन अगर इन पॉइंट को आप एलिमिनेट कर दो डेफिनेशन से, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। सर ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मिला के। हाँ, ठीक है। सर मतलब इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही थी? ये तो अगर नॉर्मल फंक्शन देखते तो उसमें तो कंटिन्यूटी दे रहे थे। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यू क्यों होता है? वैल्यू।
इसका मतलब ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपसे नहीं बन रहा है। इससे मैं ये कंफ्यूज हो गई एकदम से कि मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स जो अगर हम नॉर्मल देखें तो वो इन पॉइंट पे ना इसका देखो इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपके दिमाग में नहीं है। कैसे होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन? एक डॉट ऐसे ऊपर फिर से होता है। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था जहां जहां पे इसकी इंटीजर वैल्यू है उस इंटीजर वैल्यू पे इसके RHL डज नॉट इक्वल टू LHL हो रहा है। यस सर। तो जहां जहां पे इस फंक्शन की इंटीजर वैल्यू मिलेगी आपको वहीं वहीं पे तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यू होगा। सर ये साइन है सर, मैं इसको सोच के कर दी थी कि साइन इनवर्स एक्स को खोल के करोगे तो भी साइन इनवर्स एक्स अपने डोमेन से बाहर थोड़ी चला जाएगा। नहीं सर, वो इंटीजर वैल्यूज तो सही होंगी। हाँ। बाकी वैल्यूज तो सर जैसे अब बाकी देखो एक मिनट सुनो पहले, बाकी वैल्यू हमारे इंटरेस्ट की है नहीं ना। आप इसी फंक्शन को देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर नीचे ये 1 और 2 के बीच की बात करें अगर हम ये यस सर, तो ये तो कंटिन्यूअस दिख रहा है लेकिन हमारे किस काम का है ये? यस सर। ओके यस सर, वो मैं इससे कंफ्यूज हो गई सर, मैंने ना उसको कंटिन्यूटी बाय पार्ट नहीं देखते हैं। यस सर। ओके यस सर। ये फंक्शन है हमारा, ऐसे है ये, ठीक है। तो अब ये पूरे रेंज में कंटिन्यूअस हो सकता है कहीं पे, लेकिन चूंकि इस पूरे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब अगर हमें जानना है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू, हमें क्यों जानना जरूरी है? अगर इस चीज को जान जाएंगे तो डिसकंटिन्यूटी हम डिफाइन करके रिमूव कर सकते हैं चाहेंगे। ओके तो फ्रैक्शनल पार्ट का और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बिल्कुल एक पेज पे बना करके दीवार पे चिपका लो। यस ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में करके दिखाना हमको। fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो ब्रैकेट में। हाँ ग्रेटेस्ट, ये बॉक्स तो क्या बताना कि ये x इज ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है? ये बताना है कि fx इज कंटिन्यूअस आर नॉट। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पूरा, fx इज कंटिन्यूअस आर नॉट। fx इज continuous or discontinuous. If discontinuous, then point of discontinuity. ओके यस। पहले इसको प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो कोई बात ही नहीं है। yes, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। यस सर। हो जाएगा। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। fx इक्वल टू मॉड ऑफ gx, ये डिसकंटिन्यूअस होगा अगर आपका gx की वैल्यू इंटीजर हो जाए। क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। ठीक है। यस सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इतना। अगर इसकी कहीं कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है gx की तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस रहेगा। यस। ओके। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।